चीन बॉर्डर पर माणा गांव में पीएम मोदी की जनसभा, लोगों को किया संबोधित, कहा रोपवे से केदारनाथ और हेमकुंड साहिब के दर्शन होंगे आसान। माणा गांव से पीएम का विपक्ष पर अटैक, कहा पहले की सरकारों में धार्मिक स्थलों के विकास को लेकर रहा नफरत का भाव। पीएम का बयान, कहा पहले अपनी संस्कृति को लेकर हीन भावना थी, गुलामी की मानसिकता से जकड़ा था देश, प्रगति को गुलामी के तराजू से तौला गया। पीएम मोदी ने 2 रोपवे परियोजनाओं की रखी आधारशिला, गौरीकुंड को केदारनाथ और गोविंद घाट को हेमकुंड साहिब से जोड़ेगा रोपवे। माणा की जनसभा में सीएम धामी का बयान, कहा 2 रोपवे समेत प्रदेश को 3400 करोड़ की परियोजनाएं देने के लिए पीएम मोदी का आभार। केदारनाथ धाम के बाद बद्रीनाथ पहुंचे पीएम मोदी, मंदिर में किया दर्शन पूजन। पीएम मोदी ने मंदिर परिसर में मौजूद लोगों का किया अभिवादन, पीएम को देखने बड़ी संख्या में पहुंचे थे लोग। बद्रीनाथ में रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट का पीएम ने लिया जायजा, बद्रीनाथ मंदिर में दर्शन के बाद पहुंचे पीएम। चमोली के माणा गांव में सरस मेले में पहुंचे पीएम मोदी, माणा चीन बॉर्डर पर भारत का आखिरी गांव। छठी बार केदारनाथ धाम पहुंचे पीएम मोदी, बाबा का किया जलाभिषेक, छत चढ़ाया और पूजा की। पीएम ने खड़े होकर किया मंत्रोच्चार। पीएम मोदी ने नंदी की मूर्ति को भी किया नमन, बाबा केदारनाथ की पूजा के बाद किया प्रणाम। पारंपरिक पहाड़ी ड्रेस में केदारनाथ पहुंचे पीएम ने पहनी हैंडमेड हिमाचली चोला डोरा ड्रेस, चंबा की महिलाओं ने बनाकर पीएम को दी थी गिफ्ट। आदि शंकराचार्य के समाधि स्थल पर पहुंचे पीएम मोदी, आदि गुरु की मूर्ति पर दी श्रद्धांजलि। केदारनाथ परियोजना में काम कर रहे श्रमजीवियों से पीएम ने किया संवाद, परिवार और स्वास्थ्य के लिए जानकारी, सरकारी योजनाओं के मिलने के बारे में भी पूछा। पीएम मोदी उत्तराखंड के बाद छोटी दिवाली के मौके पर जाएंगे अयोध्या, 23 अक्टूबर को दीपोत्सव में होंगे शामिल। अयोध्या में पीएम मोदी के आने को लेकर सुरक्षा व्यवस्था की लगातार की जा रही है मॉनिटरिंग। एसपीजी अधिकारियों के साथ डीएम और एसपी ने किया मुआयना। अयोध्या में दीपोत्सव की आखिरी तैयारियां चरण में, साकेत इंटर कॉलेज में बनाए गए 3 हेलीपैड। अयोध्या में तैयार नए हेलीपैड का एयरफोर्स के अधिकारियों ने किया ट्रायल, हेलीपैड पर उतारे हेलीकॉप्टर्स। 22 अक्टूबर को पीएम मोदी करेंगे रोजगार मेले का शुभारंभ, 75,000 लोगों को सौंपे जाएंगे नियुक्ति पत्र। दिल्ली में इंटरपोल कॉन्फ्रेंस के समापन पर पहुंचे होम मिनिस्टर अमित शाह, कहा ये 195 देशों का प्रभावी संगठन, पूरी दुनिया में अपराधों पर लगाम लगाने में मिली मदद। इंटरपोल के सदस्य देशों में सहयोग बढ़ाने पर अमित शाह ने दिया जोर, कहा साइबर क्राइम, नार्को टेरर और टेररिज्म के खिलाफ भारत मदद के लिए प्रतिबद्ध। राष्ट्रीय पुलिस स्मारक पहुंचे अमित शाह, पुलिस स्मृति दिवस पर शहीद पुलिसकर्मियों को दी श्रद्धांजलि। अमित शाह का संबोधन, कहा पीएम के विजन पर देश की आंतरिक सुरक्षा को किया गया मजबूत। पहले पत्थर फेंकने वाले युवा अब सरकारी योजनाओं में शामिल हुए। पुलिस मेमोरियल डे पर लखनऊ की पुलिस लाइन में कार्यक्रम, सीएम योगी ने लिया हिस्सा, शहीदों को दी श्रद्धांजलि। सीएम योगी ने पुलिसकर्मियों की तारीफ की, कहा कठिन स्थितियों में भी कानून व्यवस्था रखी चुस्त, ड्यूटी के लिए दिन रात की नहीं की परवाह। मुंबई में भी पुलिस मेमोरियल डे पर कार्यक्रम, सीएम शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस हुए शामिल, शहीदों को दी पुष्पांजलि। महाराष्ट्र सरकार का ऐलान, राजनीतिक और सामाजिक आंदोलन से जुड़े आपराधिक मुकदमे वापस लिए जाएंगे। महाराष्ट्र में नीति आयोग की तर्ज पर बनेगा एमआईटीआर, सरकार की योजनाओं को लागू करने में करेगा मदद। अरुणाचल प्रदेश के सियांग जिले में सेना का एक हेलीकॉप्टर क्रैश, टूटिंग हेडक्वार्टर से 25 किलोमीटर दूर हुआ हादसा, सड़क मार्ग से नहीं जुड़ा है घटनास्थल। MI-17 से पूरे इलाके में चलाया जा रहा है सर्च ऑपरेशन। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का 44वां दिन, राहुल गांधी ने आंध्र प्रदेश के कुर्नूल से शुरू की यात्रा। मल्लिकार्जुन खड़गे से मिले सीएम भूपेश बघेल, कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद हुई पहली मुलाकात। 26 अक्टूबर को कांग्रेस अध्यक्ष का कार्यभार संभालेंगे खड़गे, सभी CWC सदस्यों, सांसदों और प्रदेश अध्यक्ष को न्यौता। कांग्रेस जोड़ो यात्रा को बीच में छोड़कर दिल्ली आएंगे राहुल गांधी, खड़गे के प्रोग्राम में होंगे शामिल। प्रियंका गांधी का मिशन हिमाचल 31 अक्टूबर से 10 नवंबर के बीच 4 रैलियां और 4 रोड शो करेंगी। कांग्रेस नेता शिवराज पाटिल का विवादित बयान, कहा जिहाद सिर्फ कुरान में नहीं, जिहाद गीता में भी है, जिहाद बाइबल में भी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री मोहसिना किदवई की जीवनी के विमोचन के मौके पर पूर्व गृह मंत्री पाटिल ने कहा, श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को जिहाद का पाठ सिखाया। शिवराज पाटिल के बयान के बाद बीजेपी भड़की, शहजाद पूनावाला ने कहा कांग्रेस ने हिंदू नफरत की सीमा पार कर दी है। बीजेपी ने कांग्रेस पर लगाया वोट बैंक की राजनीति का आरोप, शहजाद पूनावाला ने कहा कांग्रेस ने गुजरात चुनाव से पहले ध्रुवीकरण के लिए जानबूझकर यह मुद्दा उठाया है। सीएम गहलोत ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा बीजेपी कहती है 75 साल में कुछ नहीं हुआ, इससे बड़ा झूठ कुछ और हो नहीं सकता। बेंगलुरु में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत की मांग को लेकर प्रोटेस्ट। प्रशांत किशोर का बड़ा दावा, महागठबंधन छोड़ बीजेपी के साथ आ सकते हैं नीतीश कुमार। प्रशांत किशोर ने कहा नीतीश कुमार ने बीजेपी का रास्ता बंद नहीं किया और इसका सबूत है कि हरिवंश आज भी राज्यसभा के उपसभापति हैं। प्रशांत किशोर पर सवाल करने पर भड़के सीएम नीतीश, कहा मेरे सामने उस आदमी का नाम मत लीजिए, वो सिर्फ पब्लिसिटी के लिए बोलता है। डीजीपी को फर्जी कॉल के बरगलाने पर सीएम नीतीश ने डीजीपी का किया बचाव, कहा वे रिटायर होने वाले हैं, उन्हें गलती का एहसास है, अब इस मामले को छोड़ दें। लखनऊ में पीएचडी छात्रों को सीएम योगी ने बांटे टैबलेट, फेलोशिप कार्यक्रम के तहत किया गया वितरण। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का केजरीवाल पर हमला, कहा केजरीवाल कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, पंजाब में आपकी सरकार पराली जलाने पर करे कार्रवाई। श्रीलंका के स्टेट डिफेंस मिनिस्टर ने सीडीएस अनिल चौहान से की मुलाकात, श्रीलंका के सुरक्षा बलों की लगातार मदद के लिए जताया आभार। एनसीपी नेता एकनाथ खड़से की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, कोर्ट ने एक बार फिर दिए भोसरी जमीन मामले में जांच के आदेश, जमीन को बेहद कम कीमत पर रिश्तेदारों को बेचने का आरोप। सुप्रीम कोर्ट से राहत के बाद दिखा विधायक अब्बास अंसारी, सफाई में अखिलेश यादव के घर आया नजर, गिरफ्तारी के डर से कई महीनों से चल रहा था फरार।
5G नेटवर्क पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का बयान, कहा यह पूरी तरह से घरेलू रूप से विकसित तकनीक, यह आत्मनिर्भर भारत का सबसे बड़ा उदाहरण। मदरसा सर्वे पर यूपी मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष का बयान, कहा सूबे में सर्वे कार्य पूरा, बिना मान्यता के चल रहे 7500 मदरसे मिले। मदरसा बोर्ड चेयरमैन जावेद का बयान, कहा 15 नवंबर तक मिल जाएंगी सर्वे रिपोर्ट, बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के लिए किया गया सर्वे। बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी को जान से मारने की धमकी, नागपुर के ऑफिस में मिला धमकी भरा पत्र। जमाल ने जुलाई में आरएसएस के गुरु पूजन कार्यक्रम में की थी शिरकत, जिससे नाराज होकर कट्टरपंथियों ने भेजा धमकी भरा पत्र। यमुनानगर में तिलक लगाने और शिखा रखने पर 10वीं के छात्र ने की टीचर ने की पिटाई, कहा नहीं चलेगा स्कूल में तिलक और चोटी रखने का रिवाज। छात्र का परिवार और विश्व हिंदू परिषद के लोग स्कूल पहुंचे। अध्यापकों ने परिवार से लिखित में माफी मांगते हुए कहा कि दोबारा से ऐसी नहीं होगा। देश में आज कोरोना के 2119 नए मामले सामने आए, वैक्सीनेशन भी जारी। तेलंगाना सरकार की नई पहल, सरकारी अस्पतालों में मरीजों के सहाय के लिए 5 रुपए में मुहैया करा रही है खाना। कोलकाता में टीईटी योग्य उम्मीदवारों का नौकरी की भर्ती को लेकर प्रदर्शन, इलाके में धारा 144 लागू। बीजेपी की नेता अग्निमित्रा पॉल छात्रों के प्रोटेस्ट में हुई शामिल, ममता बनर्जी सरकार पर बोला हमला। अग्निमित्रा पॉल का ममता बनर्जी सरकार पर आरोप, कहा रात को 1 बजे महिला कैसे कर सकते हैं अरेस्ट, प्रदर्शन करना संवैधानिक अधिकार है। आगरा की शाही कब्रिस्तान से सामने आया हैरान कर देने वाला मामला, कब्र के बीच लोगों ने बनाया आशियाने। आरटीआई एक्टिविस्ट ने प्रशासन से की शिकायत, अधिकारियों की जांच में पता चला कब्रिस्तान के अंदर करीब 100 परिवार रह रहे हैं। जांच में पता चला ज्यादातर लोगों के पास ना तो आधार कार्ड, ना ही सरकार की तरफ से जारी कोई प्रमाण पत्र। सभी परिवारों को 3 दिन का दिया गया समय, दस्तावेज नहीं होने पर लिया जाएगा एक्शन। मुंबई में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर 15 दिनों का अलर्ट जारी, 1 नवंबर से 15 नवंबर तक लगेगी धारा 144। थाने के नौपाड़ा इलाके में 2 गुटों के बीच फायरिंग, 3 लोग घायल, संपत्ति को लेकर विवाद का मामला। हरिद्वार में ड्रग फैक्ट्री में लगी आग, मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम मौजूद, आग पर पाया गया काबू। आग से कंपनी के भीतर रखे कागजों को पहुंचा नुकसान, फैक्ट्री में रखे केमिकल कंटेनर को बाहर निकाला गया। मुरादाबाद में ट्रेन से चेकिंग के दौरान मिली 50 बोतल अवैध शराब, 3 लोग गिरफ्तार, रेलवे पुलिस ने दी जानकारी। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में दिन दहाड़े व्यापारी का मर्डर, 2 युवकों ने ज्वेलरी शॉप के मालिक को गोली मारकर की लूटपाट। लूट की वारदात सीसीटीवी में हुई कैद, एक आरोपी की हुई पहचान, पुलिस का दावा जल्द पकड़ लिए जाएंगे दोनों आरोपी। प्रयागराज के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में लापरवाही की हद, डेंगू मरीज को प्लेटलेट्स के बजाय फ्रूट जूस चढ़ाया, मरीज की मौत हो गई। मरीज की मौत के बाद हंगामा, सीएमओ ने दिए जांच के आदेश, हॉस्पिटल किया गया सील। मैनपुरी के करहल थाना इलाके में बच्चे की हत्या का खुलासा, एक शख्स से बदला लेने के लिए अपने ही बच्चे का पिता ने किया मर्डर, विरोधी पर दर्ज कराया था मुकदमा। नोएडा के हाइड पार्क सोसाइटी में भिड़े 2 गुट, 2 महिलाओं को आई चोटें, सोसाइटी के चुनाव में हुई मारपीट। विजयवाड़ा में कस्टम विभाग का बड़ा ऑपरेशन, 11 करोड़ का सोना और नकदी जब्त, कई जगहों पर एक साथ की गई कार्रवाई, 20 टीमों ने तस्करी करने वालों को पकड़ा। पंजाब के पठानकोट में 2 लोगों का जानलेवा विरोध प्रदर्शन, अपनी मांगों को लेकर हाई वोल्टेज बिजली के टावर पर चढ़ गए। छत्तीसगढ़ के अनंतगढ़ में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी सफलता, टेकपानी गांव में सर्च ऑपरेशन के दौरान 10 किलो पाइप बम किया गया बरामद, बम किए गए डिफ्यूज। पंजाब के पटियाला में नशे में आउट ऑफ कंट्रोल हुआ थार गाड़ी का ड्राइवर, कई कारों को मारी टक्कर। भोपाल में डेंगू का कहर, 200 टेस्ट में से 85 मरीजों की हुई पुष्टि, सभी का इलाज जारी। मैनपुरी जिला जेल में महिला कैदी बना रही हैं दिए, मैनपुरी महोत्सव में बिका सारा स्टॉक, दिवाली के लिए मिला बड़ा ऑर्डर। सूरत की एसआर के डायमंड कंपनी में काम करने वाले लोगों को दिवाली का बम्पर गिफ्ट मिला, 1000 एम्प्लॉयज को मालिक ने लाखों रुपए के सोलर पैनल भेंट किए। अनोखा उपहार पाकर कर्मचारी भी बेहद खुश, अब न सिर्फ 24 घंटे बिजली मिलेगी बल्कि आने वाले 25 से 30 साल तक बिजली बिल के पैसों की भी बचत होगी। भुवनेश्वर में दिवाली की खरीदारी के लिए उमड़े लोग, बड़ी बिक्री से दुकानदारों में खुशी। कोलकाता की सबसे बड़ी पटाखा मार्केट चंपाहटी में लौटी रौनक, दिवाली को देखते हुए भारी संख्या में पटाखा खरीदने आ रहे हैं लोग। दीपावली से पहले अलर्ट पर दिल्ली पुलिस, सरोजिनी नगर मार्केट में पुलिस ने किया फ्लैग मार्च, मार्केट में भारी संख्या में खरीदारी करने पहुंच रहे हैं लोग, भीड़ को देखते हुए पुलिस बल की तैनाती की गई है। मुरादाबाद में त्योहारों को देखते हुए पुलिस अलर्ट पर, भीड़-भाड़ वाले इलाकों में चेकिंग और फुल पेट्रोलिंग। गूगल पर लगा 1337 करोड़ का जुर्माना, भारत सरकार की कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने लगाया फाइन। ब्रिटेन में पीएम लिज ट्रस के इस्तीफे के बाद नए पीएम की रेस शुरू, 28 अक्टूबर तक होगा नए प्रधानमंत्री का चुनाव। नए पीएम की रेस में ऋषि सुनक और बोरिस जॉनसन भी शामिल, अगला पीएम चुने जाने तक लिज ट्रस संभालेंगी पद। स्कॉटलैंड की फर्स्ट मिनिस्टर निकोला स्टर्जन की मांग, ब्रिटेन में जल्द कराए जाएं चुनाव, कहा वेस्टमिंस्टर के लिए ये बड़ा कठिन वक्त। एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए छटपटा रहा है पाकिस्तान, बाढ़ का रोना रोकर मानवीय आधार पर मांग रहा है छूट। चाद की राजधानी एनजमीना में हिंसक विरोध प्रदर्शन, सुरक्षा बलों ने की गोलीबारी, करीब 60 प्रदर्शनकारियों की मौत। अंतरिम नेता महापत इदरिस डेवी का कार्यकाल 2 साल बढ़ाए जाने के खिलाफ प्रदर्शन, हिंसा के बाद राजधानी में लगा कर्फ्यू। आईसीसी टी20 विश्व कप से बाहर हुई वेस्टइंडीज की टीम, आयरलैंड ने 9 विकेट से हराया। अक्षय कुमार की फिल्म राम सेतु का एंथम सॉन्ग जय श्री राम लॉन्च, अक्षय ने मंच से गाया एंथम सॉन्ग। और विद्युत जामवाल, अर्जुन रामपाल और जैकलिन फर्नांडिस की बनी टीम स्पोर्ट्स एक्शन फिल्म क्रैक में पहली बार एक साथ आएंगे नजर।